आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 10 EVS वॉल टेल स्टोरीज, मतलब इमारतें की कहानियाँ। इसको पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहले दिया हमको गोलकोंडा के बारे में दिया है, एक किला है इसकी गोलकोंडा, उसके बारे में इसमें हम के बारे में और बताया गया है। रीच गोलकोंडा। At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different palaces with her. मतलब आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ाती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। फिर बोलते हैं शैलजा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो हग। अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। और बोलती है शैलजा। इसके बाद देता है श्रीधर, एंड सी एट वॉट है हाइट इट इज बिल्ड। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। फिर दिया है कल्याणी बोल रही है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए हग गेट। अरे ये दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। फिर शैलजा बोलती, इट मस्ट बी वेरी हैवी, वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन द एंड क्लोज दिस गेट। बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते होंगे इसे। फिर कल्याणी बोल रही है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वेयर मेड। गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। तो शैलजा बोल रही है इसमें, फिर लुक एट दिस थिक वॉल टू, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर बोल रहा है फिर इसमें, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, कभी इतनी चौड़ी दीवारें नहीं देखी। फिर कल्याणी बोल रही है, एट सम प्लेस ए पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शार्प, आई वंडर व्हाई। यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी, दिस आर कॉल्ड bastions. See, these are heavy, even higher than the wall. The outer wall of this fort has 37 bastions. Think wall I have get, and to some bastions so many ways to ensure security. यह बुर्ज है, देखो बुर्ज द्वीप से ज़्यादा ऊंचे है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है, मोटी दीवारें, लंबी चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने बड़े इंतजाम है। फिर दिया है थिंक, सोचो, वाई वेयर बास्टन्स मेड इन द फोर्ट वॉल, मतलब इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे, बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे, है ना। ये जो आप देख पा रहे हो ये बुर्ज कहलाते हैं, बड़े चट्टानों में, और ये इनमें होल रहते हैं, है ना। इसमें सीधी सपाट दीवारों से झांकने से और एक ऊंचे बुर्ज झांकने में क्या अंतर होगा। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। फिर दिया है किले में कितना कुछ है। What did I find inside the fort? शैलजा बोल रही है, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that we could live here? क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। कल्याणी बोल रही फिर इसी में, बाहर लिखा था कि सन 1815
से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा बोली अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर बोल रहा है फिर इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर क्या सारे महल भी है। शैलजा बोली इसका मतलब तो ये यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे। कल्याण बोलती है फिर यह तो पूरा शहर ही होगा। फिर यहाँ दिया है सुल्तान का हमको महल के बारे में बतलाया गया है, जो महल रहता था सुल्तान का। ये जो चित्र में आप देख पा रहे हो इसमें श्रीधर बोल रहा है कि ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शैलजा बोल रही है ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी बोल रही अब तो ये टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर बोल रहा है और देखो दीवार पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी एक छत्र पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा है। वाह व्हाट इंजीनियरिंग, वाह क्या उस जमाने को इंजीनियरिंग है ना। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें इतनी समझ से बनाई गई थी कि सोचो कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ, है ना। फिर दिया है थिंक एंड डिस्कस, सोचो और चर्चा करो। फव्वारे कैसे चले होंगे, है ना। हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा। सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान में से देखो। सुंदर और बारीक नक्काशी करने में कितने औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा, ये आप चित्र में देख पा रहे हो। इतनी बारीक तरीके से उसमें नक्काशी की गई है, डिजाइन बनाया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं ये गोलकोंडा जो किला है इसका जो नक्शा इसमें हमको दिया गया है। सबसे पहले हम दे रहे हैं नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट के बारे में बतलाया गया है। तो उत्तर दिशा में पहले क्या दिया हुआ है, पोचम्मा बुर्ज, ये जो आप देख पा रहे हो। इसके बाद दिया है इब्राहिम बुर्ज, फिर दिया है बंजारा दरवाज़ा, फिर ये जो यहाँ पर है पटन चेरू दरवाज़ा है ये वाला। फिर यहाँ दिया हुआ है पेटला बुर्ज है ये। इधर वेस्ट में जाएंगे पश्चिम साइड में तो फिर हमको यहाँ दिया हुआ है बाला हिसार, है ना। ये सब चित्र में आप देख पा रहे हो। फिर इसके बाद दिया वाई दिस अटैक, ये हमले क्यों हुए, मतलब वाइल वी वेयर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस द CI बिग गन कैनन रन अप द स्टेप, मतलब हम बातें कर रहे हैं कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँच गए। ये जो तोप देख रहे हो उस समय में इसी से हमला किया जाता था दुश्मनों के ऊपर। तो ये जो तोप सबसे पहले कुतुब शाह सुल्तान जो थे उन्होंने तोप से हमले की नीति बनाई थी, है ना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि तोप औरंगजेब ने इस्तेमाल किए थे। जानते हैं औरंगजेब बादशाह पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर एक किले में घुस भी नहीं पाई। इनकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी, सोचो। दीदी बोल रही फिर बादशाह हो या राजा सभी को यही खेल था अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाकों में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे और कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके।
फिर इसके बाद में दिया है व्हेन देयर वॉज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था, है ना। जब टेलीफोन नहीं था तो क्या होता था। अब इसके बाद दिया अरेंजमेंट फॉर वाटर, मतलब पानी का इंतजाम। यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हो, है ना। ये चित्र जो देख रहे हो आप, बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बेलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है ना। ये जो बेल है पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाओ कि बेलों के घूमने से डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, इसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा। फिर यहाँ देखो श्रीधर के बोलता ओ द ब्रिज फील सो कूल इन दिस टनल, ये टनल पत्थर के नीचे सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे, है ना। शेरजा बोल रही ओ मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि दीवार के में सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। इतने ही सुल्तान और इनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। फिर दिया क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, तो मान लो कि तुम अपनी आंखों कुछ ही समय में हो और जब गोलकोंडा में पूरे का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो कि सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे की किन किन फिक्रों में और हाँ किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर देखो गोइंग टू द म्यूजियम, है ना। म्यूजियम तो आपने देखा ही होगा, संग्रहालय, है ना। गोलकोंडा देखकर आपस में ये बच्चे, संग्रहालय में क्या होता है, म्यूजियम पुरानी चीज़ें इसको सहेज के रखी जाती है। जैसे आपको छिंदवाड़ा में मिल जाएगा आदिवासी संग्रहालय, है ना। उसमें आदिवासियों के बारे में हमको बहुत सी जानकारी है उसमें म्यूजियम से पता चल जाती है। तो यहाँ म्यूजियम में बहुत सी चीज़ें यहाँ रखी हुई है जो आप देख पा रहे होंगे अपने चित्र में अभी, है ना। गोलकोंडा में किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह, है ना। तो यहाँ पे सब इकट्ठा रखा हुआ है। अपना क्या म्यूजियम बना से मेक योर ओन म्यूजियम, है ना। तुम रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों में पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल, है ना, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसे होती है वैसे ही देखा है। ये बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी ये कर सकते हो। अभी चित्र को देख के बताओ, चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नज़र आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो भारी खंबा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ें ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी। क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख रहे हो, है ना। ये सब हो रहा है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।